औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख्यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने नफ्स अमारा से बचने के लिए क्या दुआ तालीम फरमाई? क्या नफ्स अमारा वजह कुफर है? अल्लाह ने इंसान की ज़ात पर क्या क्या एहसानात किए हैं? इंसान और अल्लाह का खुला दुश्मन कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तालीम करदा दुआ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक दुआ बयान फरमाई कि जब वो किसी नफ्स को गुनाह में आलूदा देखते थे तो किस तरह दुआ फरमाते, और ये तरीक़ा तालीम उन्होंने अपने मानने वालों को अता फरमाया कि नफ्स अमारा तो इंसान को हर वक्त बुराई और शैतानी वसवास में मुब्तला रखता है, तो इससे बचने का बेहतरीन अहसन अमल अल्लाह की बारगाह में दुआ है। ए अल्लाह, तू हर तारीफ़ का सज़ावार है और इस बात पर कि गुनाह को जानने के बाद पर्दापोशी करता है और आफ़ियत देता है बावजूद आगाही के। बस हम सब ने ऐब के काम किए मगर तूने उन्हें मशहूर ना किया, और मुर्तकिब हुए बुरे काम के मगर तूने उसे नेज़े पर ना चढ़ाया, और बुराइयों को हमने ओढ़ना बिछोना बना लिया, बस ना राह दिखाई तूने लोगों को हमारी उन बुराइयों पर। तेरी कितनी ही मुमानियतें हैं जिन्हें हमने कर लिया, और कितने ही तेरे अहकाम हैं कि तूने हमको उनसे बाखबर किया मगर हमने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, और कितनी ही बुराइयां हैं जिनके हम मुर्तकिब हुए, और कितनी ही ख़ताएं जो हमने की तू ही उनसे वाकिफ़ था ना कि दूसरे आँखों वाले, और तू उनके ऐलान पर कुदरत रखता था ना कि दूसरे कुदरत व क़ुव्वत रखने वाले। तेरी सलामती उनकी आंखों के सामने हमारा पर्दा बनी हुई थी और उनके कानों के करीब रोक बन गई थी। बस बना दे हमारे इस ऐब को जो तूने छुपाया, और हमारी इस खराबी बातिन को जो तूने मख्फी रखी। हमारे लिए नसीहत और मना करने वाला, बदखलकी और इर्तिकाब गुनाह से और चलने का ज़रिया, गुनाहों को मिटाने वाली तौबा की तरफ और राह पसंदीदा की तरफ, और इस तौबा की तकमील के वक्त को करीब ले आ, और तेरी जानिब से गफलत बरतने का धब्बा हम पर न आने दे। बेशक हम तेरी तरफ राग़िब हैं और गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, और रहमत नाजिल कर तू ए अल्लाह अपनी खल्क में से अपने मुंतखब किए हुए बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी इतरत पर जो तेरी मखलूक से बरगुज़ीदा और पाक हैं, और हमें उनकी बात का सुनने वाला और पैरवी करने वाला बना जैसा कि तूने हुक्म दिया है। इस दुआ में चंद नकात इंतहाई गौर तलब हैं। अव्वल नुक्ता यह है कि अल्लाह ताला हमारे हर बद अमल और बेअमालियों से वाकिफ़ है। बावजूद इन तमाम बातों के उसकी ख़ास रहमत यही है कि वो हमें दुनिया में पालता खिलाता और सही सालम रखता है, यानी हमारी सलामती और आफ़ियत वैसे ही कायम रहती है। इंसान का नफ्स अमारा हमेशा कुफ़र, गुनाह, ख़ताओं, बुराइयों पर उकसाता है, क्योंकि नफ्स अम्मारा वजाए कुफर है। ये किसी कैद या पाबंदी को कबूल नहीं करता, ये किसी शरीयत और उसके अहकामात का मुती नहीं होता, ये किसी दीन का पाबंद नहीं होता, ये हमेशा से इंसान और खुदा का खुला दुश्मन है। लिहाजा जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, तो अब जो भी नफ्स अमारा की बात पर अमल करता है वो दर हकीकत शरीयत और दीन के मुनाफी बंदे को बाब जलालत से गुमराहियों के पस्त तरीन गढ़ों में लेकर जाता है। ये क़यामत और आखिरत का इनकारी होता है, दुनिया की तलब और ख्वाहिशात इसका जीना है। लिहाजा हर लम्हे इंसान को रंगीनियाँ और ख्वाहिशात पैदा करके दुनिया की तरफ राग़िब करता है,
اور انسان دنیا پانے کے لیے ان خواہشات کے تابع ہو کر دن رات مال و دولت اکٹھا کرنے کی خاطر اپنے امام زمانہ کی اطاعت، ان کا ذکر اور ان کی معرفت سے غافل ہو کر مرنے کے بعد عالم برزخ کے عذاب و عطاب نعمتوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ خوف الہی اور علم و معرفت کے خیالات کو دل میں آنے نہیں دیتا، یعنی وہ انسان کو حاکمیت اور تکبر کا تصور ڈالتا ہے۔ نفس امارہ کے نزدیک مال حرام بھی حلال ہوتا ہے اور عمل حرام بھی حلال تصور کرواتا ہے۔ اس کے نزدیک الوہیت کا کوئی تصور نہیں۔ اس کی غلامی میں فرعون جیسا بھی اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ ہر طرح کے وہ اعمال و افعال جو شریعت نے حرام قرار دیے ہیں، وہ رذائل اخلاق جسے اسلام نے بری صفات سے تعارف کروایا ہے، یہ تمام نفس امارہ کی سرپرستی میں اسی کی زمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جو اس پست حالت و کیفیت میں زیادہ دیر رہتا ہے، وہ انہی اوصاف جیسے چوری، جھوٹ، دھوکہ، گناہان کبیرہ اور صغیرہ، ہر طرح کے عمل کرنے کے وسواس اور خیالات میں مگن ہو کر جہالت کے پست ترین درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ ان تمام بدعمالیوں کے باوجود امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا سے جو سب سے اہم بات اخذ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہماری بدعمالیوں کو مخفی رکھتا ہے، در توبہ کو کھول کر رکھتا ہے۔ اس کی رحمت ہر وقت بندے کی طرف منتظر رہتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کر کے میری رضا کو حاصل کرے اور ویسا بنے کہ جیسا ایک عبد مومن اپنے مالک و امام کی خالص اطاعت کے ذریعے رضائے امام کا طالب نظر آتا ہے۔ اللہ نفس لوامہ اور امارہ دونوں کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا پست ترین حالت نفس کو اس نے اپنی بارگاہ کا دروازہ بند کر کے مایوس نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ حکیم میں مطلق ہے کہ بندہ اس نفس امارہ کی روش پر وسواس و خیالات و خناس کی منزل پر پہنچ کر بھی مجھے پکارے تو میں اپنی توفیق اور اختیار سے اس بندے کی دعا اور ندا سن کر نفس کے چنگل سے آزاد کر دوں گا۔